Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। दिल्ली के पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय व महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है और इस वजह से ज़िले की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। जब उन प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने 12 पॉइंटों को लिखित में सभी पत्रकारों को दिया था। जब उनसे पूछा गया कि जो आपने लिखित में 12 पॉइंट दिए हैं, इसे लेकर स्थानीय संगठन आज तक सड़कों पर क्यों नहीं उतरा, इस पर वे सही से जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने प्रेस वार्ता समाप्त कर दी। आइए देखें क्या बोले दोनों ही नेता। और मैं कह सकता हूँ जिले का जो एपिसेंटर है वो सिरोही है। सिरोही में क्योंकि हमारा मुकाबला, हिंदी में एक पिक्चर का गाना था कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और ऐसा ही मैं सिरोही के यहाँ के निर्दलीय विधायक के बारे में कह सकता हूँ। या तो वो कांग्रेस में है या कांग्रेस में नहीं है। ये जो एक भ्रम की स्थिति पिछले चुनाव में उन्होंने पैदा की, और शायद आने वाले चुनाव में भी ऐसी स्थिति वो कर सकते हैं। कांग्रेस का पूरी तरह से साथ देने वाले, कांग्रेस को राय देने वाले, कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले ऐसे श्रीमान लोढ़ा जी को अब ये अपना भविष्य के बारे में तय करना है। मैं यहाँ की जनता के मूड के माध्यम से, यहाँ के मतदाताओं के मूड के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिरोही का जो विकास होना था, जो सिरोही की पहचान एक वीरों की भूमि के नाम से है, जिस सिरोही की पहचान सिरोही की तलवार ने राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई है, वो पूरी तरह से पिछले गत 5 वर्षों में पूरी नहीं हुई है। और मैं ये कहूँ कि एक मिस्टर 20% के नाम से भी अगर उनको कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों के साथ मिली भगत, चाहे वो निर्माण के कार्य हों, चाहे वो पट्टे का प्रकरण हो, चाहे वो बालू का माफिया हो, या किसी भी प्रकार की जो प्रगति इस सिरोही में होनी थी, उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम हुआ नहीं। और इस भ्रष्टाचार की समाप्ति निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस बार सिरोही के अंदर जनता का मत, जनता का फैसला आपके सामने होगा। क्योंकि लगभग 10,000 से ये चुनाव हम हारे थे, और मैं कह सकता हूँ कि इस बार हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता हर मतदाता के पास संपर्क में है। और जो हमने पार्लियामेंट का संसदीय चुनाव लगभग 52,000 वोटों से जीता था, तो हमारा इस बार का लक्ष्य 50,000 के वोटों का है, और 10,000 वोट पुराने, और एक सिरोही की जनता एक निर्णायक फैसला करेगी। क्योंकि जिसने कुछ काम नहीं किया हो, ऐसा टेंजिबल कुछ दिखाई नहीं देता कि किस तरह की चीज़ें आपने की है। केंद्र सरकार के केंद्र के पैसे से हॉस्पिटल बना, उसका श्रेय लेने का आप काम कर रहे हैं, आपने तो उसमें कुछ किया नहीं। यहाँ बत्ती से नाले की पानी की जो समस्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय थी, उसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऋषियों की और बड़े हमारे महापुरुषों की उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। मैं भी एक स्थानीय निकाय से आता हूं, और मैं ये समझता हूं कि आनंद फानन में जिस तरीके से आज प्रतिपक्ष के अंदर इन मूर्तियों को चौराहों पर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के, बिना किसी लोगों के साथ मिलकर के लगाने की कोशिश की गई है, वो उनका सम्मान नहीं है, ये वो उनका निरादर है। तो इसके बारे में भी सिरोही की जनता सोच रही है। जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद सिरोही की महिलाओं ने कल जो जवाब दिया, जिस तरह से विरोध किया कि आचार संहिता लगने के बाद भी आपने लोगों को वायदा किया कि मोबाइल बांटेंगे, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, सिरोही की महिलाओं का, जिन्होंने तुरंत प्रशासन के पास जाकर के इसको रोकने का काम किया। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने 1 किलोमीटर का जाम भी लगा दिया। तो ये जो पक्षपात जो एक व्यवहार है, ये भी लोगों के सामने आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस आने वाला चुनाव
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये निर्दलीय या कांग्रेसी, ये भी एक जो डबल चेहरा है, ये भी चेहरा निश्चित रूप से सामने आएगा कि किस प्रकार की रणनीति होगी, किस तरीके से वो करेंगे, ये एक बड़ा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने इस पूरे जिले के अंदर तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। सभी प्रकार के आंकड़े जो आप देखेंगे, सभी प्रकार के जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं और जो हमारे भी आंतरिक सर्वे हैं, इसमें भी हमने जो काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से सिरोही में इस बार शानदार तरीके से कमल खिलेगा और तीनों जो विधानसभाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महिलाओं के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, लाल डायरी, हरी डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी, सफ़ेद डायरी, मालूम नहीं कितनी डायरियां हैं। उन डायरियों में ही भ्रष्टाचार का सारा हिसाब है। वो हिसाब किताब सारा निकल करके इस राजस्थान की जनता पूरी तरह से इन डायरियों के बारे में भी देख रही है। ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई योजना है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और मैं दीप्ति रावत राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महिलाओं के संदर्भ में अपनी बात रखेंगी, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते एक बात मैं जानता हूँ, दिल्ली की राजधानी में मैं रहता हूँ, कि राजस्थान की पहचान उसके शौर्य के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी वीरता के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए थी। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के जो मुख्य द्वार हैं, वहाँ पर केवल अपने नाम के लिए यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको भी वो समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिरोही की जनता का इस बार बहुत अच्छे से इसका जवाब मिलेगा और राजस्थान उसमें पहुँच गए। तो ये सब जब माहौल है, जो एक अनसेफ माहौल यहाँ पैदा किया गया है, यहाँ पर जब हमारी जो हिंदुओं की जो जब यात्राएं निकलती हैं तो उस पर पथराव हो जाता है। यहाँ के जो पौराणिक मंदिर हैं उनके ऊपर डिमोलिशन ड्राइव उनके ऊपर कर दी जाती है। और जैसे आनंद फानन ने हमें बताया ही, हमारे वरिष्ठ यहाँ पर जो प्रभारी हैं सतीश जी ने, कि किस तरीके से यहाँ पर वो आनंद फानन में यहाँ पर मूर्तियों को लगा रहे हैं या उनको प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी बौखलाहट है, उनको पता लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो मोदी जी ने किया है, वो राजस्थान की हर एक महिला उनको मानती है, उनको सरोकार है उससे, और उसका वो जवाब ज़रूर अपने वोट से देगी। और महिलाओं का मैं कहूँगी आपको 100% वो हमें मिलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वो कमल को मिलेगा। कमल के लिए 12 पॉइंट्स को ये इलेक्शन के करीब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉइंट बनाए, लेकिन पिछले 5 सालों से आपका संगठन इन पॉइंटों में से किसी पॉइंट को लेकर सड़क पर नहीं आया, बल्कि इन पॉइंटों के अलावा भी किसी पॉइंट पर नहीं आया। मैं आपका इसलिए मेरा ये कहना है, देखिए आप भी समझते हैं कि चुनाव का फोकस जो होता है, जिस चुनाव में जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से कंसोलिडेट मुद्दे आपके सामने आते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि संगठन के लोग इस पिछले 5 साल में इन मुद्दों को लेकर के मुखर नहीं हुए। कल ही का मुद्दा है जब जिसमें ये टेलीफोन का जो इशू आया, मोबाइल का इशू आया, लगातार कितने सारे जो RTIs हैं वो मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिख करके दी हैं, लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, DM को दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं। पूरा सब कुछ आप कहेंगे तो लिखित रूप से आपके पास भिजवा देंगे कि संगठन लगातार इसमें सक्रिय रहा है, लोगों ने लिख करके दिया है। लेकिन जब सरकार जहां पर होती है, जो पूरे मिली हुई एक तंत्र बना हुआ है,